रहस्यमय मंदिर एपिसोड 1 नैतिक का गायब होना। ये कहानी है एक मंदिर की जहां पर बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही है जहां पर कोई जाता है पर लौट के नहीं आता। ये मंदिर रात के समय बहुत ही खतरनाक हो जाता है। आखिर क्यों हो जाता है ये मंदिर रात को खतरनाक और पूरे दिन भर कुछ नहीं होता, ये आपको इस स्टोरी में पता चल जाएगा। आखिर क्या रहस्य है इस मंदिर का और इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य है जो कि ऋषिकेश की आम जनता से छुपा हुआ है और रात भर आखिर इस मंदिर में क्या होता है। तो हम चलते हैं इस स्टोरी के नायक निशांत सागर के पास, जो एक 16 साल का लड़का है। निशांत अपने आलीशान घर में सो रहा था। उसके पिता एक पंडित है, पंडित रमाकांत सागर, जो उसी मंदिर में पुजारी है, और उनकी पत्नी त्रिद्धा सागर, जो एक बहुत ही अच्छी और भगवान को बहुत मानने वाली औरत है। निशांत की एक बहन है जो अभी उससे छोटी है, जिसका नाम सुनैना सागर है। वो अभी 12 साल की है। वो और निशांत एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। निशांत अभी 12वीं क्लास में है और वही उसकी बहन अभी 9वीं क्लास में है। वो दोनों एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जिसका नाम सेंट विक्टोरिया स्कूल है। निशांत अपने घर में अपने अलग कमरे में सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे उठाने आती। निशो। निशांत को उसकी माँ प्यार से निशो कहती है। निशो, उठ जा बेटा, चल, स्कूल का टाइम होने वाला है। उसकी माँ एक खूबसूरत महिला थी, पर वो बिल्कुल सिंपल रहती थी। ना कोई शौक था, ना ही कोई वजह कि वो सामान्य ना रहे। वो दुनिया की इन शोरों शकत से दूर रहती थी। वो बिल्कुल सामान्य तरह की औरत थी। निशांत उठ गया था और जोर से कह रहा था, माँ मुझे निशो मत बुलाया करो, स्कूल में भी सब चिढ़ाते हैं। माँ, मेरा नाम निशांत है। उसकी माँ ने निशांत से कहा, निशो तुम बड़े हो तो गए हो, मगर मेरे लिए वही छोटे निशो ही रहोगे। चलो अब स्कूल जाना है। जी माँ, निशांत ने कहा। चलो जल्दी से नहा लो और अपनी बहन के साथ स्कूल जाना है तुम्हें, मैं उसको भी तैयार कर देती हूँ, वृद्धा ने कहा। तभी उसके पिता पंडित रमाकांत सागर आ जाते। वो कहते, बच्चे उठ गए वृद्धा। जी बच्चे उठ गए, वृद्धा ने कहा। चलो मुझे एक शादी की रस्म के लिए जाना, मैं 3 दिन बाद लौटूंगा, रमाकांत ने कहा। पर आप तो कह रहे थे कि शादी की रस्म में 2 दिन लगेंगे, वृद्धा ने कहा। हाँ वृद्धा जी, पर कैलाश के बेटे की शादी की रस्म के बाद मैं स्वामी दयानंद जी के यहाँ जाऊँ, उनसे मिले हुए सालों हो गए। आखिरी बार उसने अपनी गुरु दक्षिणा के वक्त मिला था। मुझे अपने गुरु से मिलना है और उनका आशीर्वाद लेना है, रमाकांत ने कहा। जी ठीक है, पर आप उन्हें कभी घर लाइए ना, उनसे मेरा भी मिलना का दिल करता है, उनका आशीर्वाद मुझे भी लेना है, वृद्धा ने कहा। ठीक है वृद्धा जी, मैं गुरुजी को यहाँ जरूर लाऊंगा, अब मुझे जाना है, समय हो गया है, रमाकांत ने कहा। थोड़ी देर बाद निशांत और सुनैना भी स्कूल के लिए निकल गए। निशांत स्कूल में चला गया अपनी बहन के साथ। वहाँ बातें चलती, ये तो वही है पंडित रमाकांत जी का लड़का, इससे दूर रहो, कहीं ये हमें ना गायब कर दे। निशांत इन सब लोगों की बातें अनसुना कर रहा था और अपनी क्लास में जा रहा था। वो इन सब बातों को बेकार बताकर उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। और थोड़ी देर में निशांत ने अपनी बहन को उसकी क्लास में छोड़ दिया और खुद भी अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। निशांत कैसा है मेरे भाई, उसके दोस्त समीर ने कहा। और समीर कैसा है भाई, निशांत ने कहा। निशांत, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ, समीर ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं समीर, निशांत ने कहा। यार स्कूल में कुछ अफवाह चल रही है कि तुम्हारे पिता उसी मंदिर के पुजारी हैं जहाँ पर रात को लोग गए और कभी वापस नहीं आए, समीर ने कहा। समीर, अब तुम भी उन बच्चों की बातों पर विश्वास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग कहीं चले गए होंगे, वो लोग मिल जाएंगे। तभी निशांत के और दोस्त आते, जिनका नाम विवेक, सिमरन और नैतिक था। वो लोग बोलते, यार क्या ये सब सच है कि जहाँ तुम्हारे पिता है उस मंदिर में जहाँ से लोग गायब हो रहे हैं, निशांत के दोस्तों ने कहा। नहीं यार ऐसा नहीं है, वो लोग कहीं चले गए होंगे, निशांत ने कहा। सब अब अपने स्कूल से घर चले गए थे और उनका दोस्त समीर और नैतिक रात को जाने के लिए एक योजना बनाते कि वो उस मंदिर में आज रात जाएंगे। दोनों मान जाते और वो रात को घर से छुप के बाहर आ जाते और वो मंदिर जाते। वो लोग अपनी साइकिल से वहां आ गए थे। वहां बहुत अंधेरा था, हर जगह बस सन्नाटा था। समीर, मुझे डर लग रहा है, नैतिक ने कहा। अरे यार डर क्यों रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहां मुझे लगता है निशांत के कुछ ना कुछ तो गलत काम कर रहे हैं, समीर ने कहा। गलत काम? कैसा गलत काम? मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। अबे फतू क्यों डर रहा है, मैं हूं ना, चल। वो दोनों मंदिर के अंदर जाते और वहां कहते, यार यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे स्कूल में बातें चल रही थी। हाँ समीर, यहाँ कुछ नहीं है, अब चले, नैतिक ने कहा। हाँ ठीक है चलते हैं, समीर ने कहा। वो दोनों जाने लगते, तभी वहां कुछ चीखने की आवाज आई। बचाओ समीर, तुमने कुछ सुना, नैतिक ने कहा। क्या सुना, समीर ने कहा। समीर, तुम्हें आवाज नहीं आई? मुझे तो डर लग रहा है,
अचानक फिर आवाज आई, बचाओ। हाँ यार, मुझे भी आवाज आई, आखिर यहाँ क्या है? समीर ने कहा। वो दोनों आवाज सुन के भागने लगे। भागते भागते वो गेट तक पहुंचे। अचानक गेट अपने आप ही बंद हो गया और वहां कुछ अजीब सी रोशनी हुई सफेद। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से रोशनी गायब हो गई। समीर अपने चारों तरफ देखता, नैतिक कहाँ हो, नैतिक कहाँ हो, मुझे डर लग रहा, कहाँ हो। समीर भी डरा हुआ था और वो वहां से भाग गया। नैतिक गायब हो चुका था। एपिसोड 2 रहस्यमय मंदिर। एपिसोड 2 लाइब्रेरी। सुबह हो चुकी थी। समीर पूरी रात नहीं सोया था, वो डरा हुआ था। वहां उसकी माँ सुनीता आती। समीर चलो, कहाँ गए? सुनीता ने कहा। समीर डरा हुआ था, वो अपने ड्राइंग रूम में छुपा हुआ था। अजी सुनते हो? सुनीता ने कहा। क्या हुआ भाग्यवन, क्या हुआ? उसके पति गितेश ने कहा। जी समीर कहाँ है? अपने रूम में नहीं है, कहाँ गया? सुनीता ने कहा। तभी समीर अपने ड्राइंग रूम से बाहर आता और कहता, माँ मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम सोए नहीं रात भर? सुनीता ने कहा। माँ कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब है। समीर ने कहा। ठीक है बेटा, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं, तुम्हें तो बुखार है। सुनीता ने कहा। क्या हुआ सुनीता? गितेश ने कहा। अजी आप तो बैठे रहिए, आप अपनी चाय पीजिए बस। सुनीता ने कहा। चलो बेटा तुम आराम कर लो बेटू। सुनीता ने परेशानी वाले ढंग से कहा। और उधर नैतिक के घर वाले। पिताजी नैतिक कहाँ है? अभी तक सो रहा है। नैतिक की माँ अंजलि ने कहा। क्या हुआ अंजलि? नैतिक सो रहा होगा, अब उसके एग्जाम आने वाले हैं, वो देर रात पढ़ रहा होगा। नैतिक के दादा नरेश ने कहा। अंजलि उसका रूम चेक करती पर वो वहां भी नहीं था और घर में हर जगह तलाश करने के बाद वो बहुत डर गई। पिताजी वो अपने कमरे में नहीं है, वो ऐसा नहीं करता। अंजलि ने कहा। होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ स्कूल चला गया होगा। नरेश ने कहा। रुको मैं उसके दोस्तों को फोन करके पूछता हूँ। नरेश ने कहा। नरेश ने सिमरन को फोन किया। सिमरन ने फोन उठा लिया। हेलो हेलो सिमरन बेटा, मैं नैतिक का दादा नरेश बोल रहा हूँ। जी दादा जी। सिमरन ने कहा। सिमरन नैतिक तुम्हारे साथ है क्या? नरेश ने कहा। नहीं दादाजी, वो मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है वो निशांत के साथ होगा, वो दोनों आज लाइब्रेरी जाने वाले थे। सिमरन ने कहा। ठीक है बेटा, अगर वो तुम्हें मिले तो बता देना उसको, उसके दादा ने उसे बुलाया है। ऐसा रात को कहाँ चला गया? नरेश ने कहा। क्या दादाजी, वो रात से गायब है? सिमरन ने कहा। हाँ बेटा चलो, मैं निशांत को फोन कर लेता हूँ। नरेश ने कहा। क्या हुआ, वो वहां नहीं है क्या पिताजी? अंजलि ने कहा। बहू वो वहां नहीं है तो क्या हुआ, वो शायद निशांत के साथ होगा। सिमरन ने कहा है कि वो दोनों आज लाइब्रेरी जाने वाले थे। मैं उससे फोन करता हूँ बहू। नरेश ने निशांत को भी कॉल किया। निशांत ने फोन उठा लिया और कहा हेलो हेलो निशांत बेटा, नैतिक तुम्हारे साथ है क्या? नरेश ने कहा। नहीं दादाजी, वो मेरे साथ नहीं है। क्या हुआ, कहीं गया है क्या वो? निशांत ने कहा। कुछ नहीं बेटा, नैतिक पता नहीं कल रात से गायब है। नरेश ने कहा। क्या वो कल रात से गायब है? निशांत ने कहा। निशांत बेटा, सिमरन बता रही थी वो तुम्हारे साथ आज स्कूल लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए जाने वाला था। नरेश ने कहा। हाँ दादाजी, वो कह तो रहा था, पर उसने कहा था कि वो लाइब्रेरी में मिलेगा। निशांत ने कहा। निशांत ने कहा। बेटा पता नहीं, नैतिक कल रात से गायब है और नैतिक की माँ भी परेशान है, अगर वो मिले तो बता देना। नरेश ने कहा। ठीक है दादाजी, मैं उसे बता दूंगा। मुझे लगता है दादाजी वो स्कूल की लाइब्रेरी में होगा, शायद मैं उसे स्कूल में देखता हूँ। निशांत ने कहा। ठीक है बेटा। नरेश ने कहा। बहू वो शायद स्कूल की लाइब्रेरी में होगा। नरेश ने कहा। क्या लाइब्रेरी में? वो ऐसा तो नहीं करता, आप उसे स्कूल में जाकर देखें, क्या वो वहीं पर है? अंजलि ने कहा। ठीक है बेटा, मैं उसे स्कूल में जाकर देखता हूँ। थोड़ी देर बाद निशांत और सिमरन एक दूसरे से मिलते। सिमरन तुम्हें पता है नैतिक कल रात से घर नहीं गया? निशांत ने कहा। हाँ, उसके दादाजी का कॉल आया था। सिमरन ने कहा। क्या तुम्हारे पास भी? निशांत ने कहा। हाँ, मैंने ही उन्हें बताया था कि वो तुम्हारे साथ लाइब्रेरी जाने वाला था। सिमरन ने कहा। चलो उसे लाइब्रेरी में ढूंढते हैं। निशांत ने कहा। हाँ चलो। सिमरन ने कहा। वो दोनों लाइब्रेरी में गए और बातें करने लगे। सिमरन तुमने समीर को देखा कहीं? आज वो स्कूल नहीं आया। निशांत ने कहा। हाँ, वो मुझे भी नहीं दिखा। सिमरन ने कहा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ से प्रिंसिपल आ रहे थे, उन्होंने कहा। सर वो हम अपने दोस्त नैतिक को ढूंढ रहे हैं, उसके दादाजी का फोन आया था कि वो कल रात से गायब है। निशांत ने कहा।
क्या कल रात से गायब है? प्रिंसिपल ने कहा। तभी वहां नरेश आ जाते। हेलो प्रिंसिपल सर, नरेश ने कहा। हेलो दादाजी, निशांत और सिमरन ने कहा। निशांत बेटा नैतिक मिला, नरेश ने कहा। नहीं दादाजी, वो लाइब्रेरी में होगा, सिमरन ने कहा। चलो उसे देखते हैं, प्रिंसिपल ने कहा। थोड़ी ही देर में सब लोगों ने लाइब्रेरी पूरी देख ली, नैतिक वहां नहीं था। वहां लाइब्रेरियन से भी पूछ लिया, उनका कहना था वो अभी तक नहीं आया। क्या हो रहा है, नैतिक कहाँ गया? नरेश ने रोते हुए कहा। नरेश नीचे बैठ गए। निशांत कहता, दादाजी हम उसे ढूंढ लेंगे। सिमरन पानी लेकर आओ, प्रिंसिपल ने कहा। वो लोग नरेश को पानी पिलाते और प्रिंसिपल कहते, आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए मिस्टर श्रीवास्तव। जी आप सही कह रहे हैं, मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रहा हूँ, नरेश ने कहा। सर हम दोनों भी दादाजी के साथ जा सकते हैं, निशांत ने कहा। हाँ तुम दोनों जा सकते हो, प्रिंसिपल ने कहा। एपिसोड 3 रहस्यमय मंदिर। एपिसोड 3 साइकिल का मिलना। नरेश पुलिस स्टेशन गया और साथ में निशांत और सिमरन भी थे। हेलो इंस्पेक्टर, मेरा नाम नरेश है, मेरा पोता कल रात से गायब है, प्लस सर आप उसको ढूंढ के मेरे पास ले आओ, नरेश ने कहा। वहां बैठा एक इंस्पेक्टर जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा था, उसकी एज लगभग 40 होगी। उस इंस्पेक्टर का नाम विनोद राठौर था, जो उसकी नेम प्लेट पर लिखा था। क्या आपका बेटा गायब है? विनोद ने कहा। जी इंस्पेक्टर, नरेश ने कहा। ये दोनों कौन है? विनोद ने कहा। ये दोनों मेरे पोते के दोस्त हैं, इस बच्चे का नाम निशांत है और ये है सिमरन। ठीक है, वैसे निशांत, नैतिक ने कुछ कहा था तुमसे कि वो कहीं जाएगा या कुछ और कहा हो उसने? विनोद ने कहा। नहीं सर, उसने कुछ नहीं कहा, हम दोनों आज लाइब्रेरी में पढ़ने वाले थे, हमारे एग्जाम आने वाले हैं अगले महीने, निशांत ने कहा। ठीक है निशांत, सिमरन आपसे कुछ कहा होगा, नैतिक ने कुछ भी? विनोद ने कहा। नहीं इंस्पेक्टर, मेरे से वो ज्यादा बात नहीं करता, वो चुपचाप रहता है, सिमरन ने कहा। क्या चुपचाप सिमरन, क्या उसको कोई और दोस्त है? विनोद ने कहा। हाँ हमारा एक और दोस्त है समीर, जो आज स्कूल नहीं आया, वो उससे बहुत बातें करता था, सिमरन ने कहा। समीर, ये भी तुम्हारी ही क्लास में है? विनोद ने कहा। हाँ इंस्पेक्टर, सिमरन ने कहा। तुम मुझे समीर के घर का एड्रेस दे सकती हो? विनोद ने कहा। हाँ मैं उसके घर का एड्रेस दे सकती हूँ, सिमरन ने कहा। निशांत, उसके घर का एड्रेस याद है तुम्हें? सिमरन ने कहा। हाँ याद है, मैं एड्रेस देता हूँ, निशांत ने कहा। सर एड्रेस लिखिए, 22/145 शाम कॉलोनी, ऋषिकेश। ठीक है निशांत, हो गया। मिस्टर नरेश, आप लोग अब घर जाइए, हमें जैसे ही पता लगेगा हम आपको बता देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर, आप जल्दी से उसका पता लगाइए, नरेश ने कहा। अब वो लोग वहां से चले गए और निशांत और सिमरन वापस स्कूल चले गए। वो दोनों स्कूल में थे और बातें कर रहे थे। सिमरन, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ गया होगा? निशांत ने कहा। पता नहीं, वैसे उसे ऐसे कहीं जाना नहीं चाहिए, सिमरन ने कहा। हाँ वो तो ठीक है, कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं किया, निशांत ने कहा। हाँ मुझे भी यही लग रहा था, यहाँ पर किडनैपिंग के केस वैसे बहुत बढ़ गए हैं, सिमरन ने कहा। वैसे वो समीर क्यों नहीं आया आज स्कूल? निशांत ने कहा। हाँ चलो, वैसे भी समीर तुम्हें कुछ भी कहता रहता है, सिमरन ने कहा। हाँ वो तो है, पर नैतिक मेरा अच्छा दोस्त है, निशांत ने कहा। हाँ वो तो है, चलो क्लास में चलते हैं, सिमरन ने कहा। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था, निशांत ने कहा। हाँ बोलो, सिमरन ने कहा। सिमरन, स्कूल के बाद तुम मेरे साथ समीर के घर चलोगी? हाँ ठीक है, मैं चलोगी, सिमरन ने कहा। वो दोनों क्लास में चले गए और उधर इंस्पेक्टर विनोद राठौर ने नैतिक को ढूंढने के लिए खुद और अपने एक साथियों के साथ निकल पड़े। शाम हो चुकी थी और विनोद और उसके साथी उसे ढूंढते हुए शाम हो गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। मनोहर, तुझे क्या लगता है कि वो लड़का नैतिक कहाँ गया होगा? विनोद ने कहा। सर मुझे लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ चला गया होगा कहीं, या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा, मनोहर ने कहा। महोना, मुझे नहीं लगता कि उसे किसी ने किडनैप किया है, ऐसा लग रहा है कि कोई और ही बात है, विनोद ने कहा। सर क्या हो सकता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे लगता है मुझे समीर से मिलना पड़ेगा, शायद वो बता सके कुछ, विनोद ने कहा। हाँ सर चलते हैं, मनोहर ने कहा। तभी वहां एक साइकिल पर एक बूढ़ा आदमी आता जिसने धोती पहन रखी थी। हेलो ए रुको, विनोद ने कहा। वो आदमी रुक गया। यहाँ से आगे कोई रास्ता है? साहब आप लोग कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने कहा।
क्यों, तुम कौन हो, रास्ता बताओ। विनोद ने कहा, साहब मेरा नाम चंपक है, मैं यही पास में रहता हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक है, यहाँ से आगे का रास्ता बताओ। विनोद ने कहा, साहब यहाँ से आगे मत जाओ, रात के वक्त उस मंदिर के पास से कोई नहीं गुजरता। उस आदमी चंपक ने कहा, क्यों, यहाँ क्या भूत प्रेत है क्या? विनोद ने कहा, नहीं नहीं साहिब, इस जगह रात को लोग जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, उस मंदिर में कुछ ऐसा होता आ रहा है सदियों से। चंपक ने कहा, तभी विनोद कहता, चल उस मंदिर में चलते हैं, देखते हैं आखिर वहाँ क्या है। वो चले गए और मंदिर के गेट के पास रुको, वहाँ उन्हें 2 साइकिल मिली। ये क्या है? विनोद को उस मंदिर में 2 साइकिल मिली, जो वो पता लगाना चाहता था कि ये साइकिल किसकी है। और उधर सुनीता समीर की माँ कहती, समीर बेटा तेरी साइकिल कहाँ है? माँ, वो मैंने अपने दोस्त को दी है, वो 2-3 दिनों में वापस कर देगा। समीर ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है समीर? सुनीता ने कहा, जी माँ ठीक है, मैं कल स्कूल चला जाऊँ। समीर ने कहा, ठीक है, तुम अब सो जाओ, रात हो गई है, कल स्कूल भी तो जाना है, तुम्हारे पिता पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आए। सुनीता ने कहा, तभी बाहर दरवाजे की रिंग बजती। टिंग टिंग। सुनीता कहती, कौन है बाहर, तुम जाओ सोने, में देखती हूँ। सुनीता ने कहा। सुनीता बाहर जाती और दरवाजा खोल के देखती, बाहर 3 पुलिस वाले खड़े हैं। वो और कोई नहीं, विनोद और उसके दोनों साथी थे। हेलो, क्या ये समीर का घर है? विनोद ने कहा,